वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी ट्रैंकर। सो आज हम क्लास 7th का ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो, कुछ समझ आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, साथ में लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ओके, सो आज हम ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। एक हम सिंपल हमारी लाइफस्टाइल में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वो हम किसी भी चीज़ से जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल बस से स्कूल जाते हो तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप कार से जाते हो, बाईसाइकिल से जाते हो, किसी भी चीज़ से जाते हो, अपने स्कूल में जाते हो या अपने घर से कहीं और जाते हो, या एक जगह से दूसरी जगह जाना, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। वही सेम चीज़ हमारे बॉडी में होती है कि हमारी बॉडी में हर एक चीज़ का अपनी अपनी जगह पर पहुंचना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे भी हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। देखो कैसे हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है, तो वो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाले हिस्से में ऑक्सीजन रहती है और नीचे वाले में नहीं जाती। फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो किसके थ्रू होता है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हमें कहीं जाना है तो हमें किसी के थ्रू ही जाना पड़ता है, चाहे हम किसी के थ्रू जाएँ, बस से, कार से, किसी भी। अगर हमें सफ़र तय करना है, अगर लंबा सफ़र तय करना है तो हमें किसी व्हीकल की हेल्प लेनी पड़ेगी आज के टाइम में। तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए हार्ट का यूज़ करती है, हार्ट का इस्तेमाल करती है। ऐसे डिफरेंट हम टाइप्स पढ़ेंगे, चीज़ पढ़ेंगे। एक डिटेल्ड वीडियो में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आपके चैप्टर में लिखा है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। वो किसके थ्रू होता है? ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। किसके थ्रू होता है? देखो, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में फैलती है, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में ब्लड है। तो जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होके पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो जो ब्लड है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। सो जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना एक जगह से दूसरी जगह, इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कंप्लीटली ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड क्या होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, उस किसके थ्रू होता है, वो सब। सो स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड, जब हमें कहीं चोट लगती है तो एक रेड कलर का पिगमेंट बाहर आता है जिससे हम बोलते हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, जो कि डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ऑक्सीजन कैरी करता है लंग से और बाय द हार्ट पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। कुछ वेस्ट को रिमूव आउट करने का काम करता है। सो जो ब्लड है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को कैरी कैसे करता है? ब्लड जो है वो एक ऐसा फ्लूइड है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स में फैला हुआ है प्लाज्मा की फॉर्म में। ओके, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर मेनली 2 टाइप्स के सेल हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज़ रेड ब्लड सेल, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं। नंबर 2 इज़ वाइट ब्लड सेल, जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक ब्लड का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ऑक्सीजन कंटेन करता है और पूरी बॉडी के अंदर फैलाता है। हीमोग्लोबिन के बिना ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल काम है। ये हीमोग्लोबिन ही हमारे ब्लड को रेड करने में हेल्प करता है। ओके, सो हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरियर है जो हमारे ब्लड को रेड कलर अपीयर देता है। ऑक्सीजन कैरियर है। ओके,
सेकेंड, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारी बॉडी में जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। इन्हें हम बोल सकते हैं कि एक तरह से जो हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई हार्मफुल पैथोजन एंटर कर रहा है बाहर से, तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है हमारे ब्लड को। ठीक है, अब देखो एक और बात, जब हमें कभी चोट लगती है तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक रेड ब्राउन कलर का कुछ बन जाता है हमारी अपर स्किन के ऊपर, उसे हम क्लोट बोलते हैं। वो क्लोट किसकी वजह से बनता है? हमारे सेल के अंदर, ब्लड के सेल के अंदर एक और सब्सटेंस देखने को मिलता है हमें, दैट इज़ प्लेटलेट्स। इन प्लेटलेट्स की वजह से ही ब्लड की क्लोटिंग होती है और ब्लड स्टॉप हो जाता है फ्लो होने से। अगर बॉडी से एक्सेस अमाउंट में ब्लड बाहर आता रहा तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये तीन मेन ब्लड के कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पूरी तरह से फैले हुए हैं। सो ये कुछ एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि देखो, अगर हम देखें कि कुछ हमारे पल्स के बारे में बताया हुआ है कि पल्स क्या होती है। हमारा हार्ट है वो लेफ़्ट साइड टिल्टेड होता है हमारे चेस्ट के लेफ़्ट साइड में। अगर हम हमारे हार्ट पे हाथ रख के देखें तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ फेंका जा रहा है, थ्रो हो रहा है, थ्रोबिंग हो रही है, उसे हम बोलते हैं पल्स। क्या होती है? पल्स। और पल्स 1 मिनट के अंदर कितनी बार बीट कर रही है उसे हम बोलते हैं पल्स रेट। एक रेस्ट पर्सन की, एक बैठे हुए इंसान की, एक ठहरे हुए इंसान की 1 मिनट में 72 to 80 बीट्स होती हैं। और वहीं पे अगर हम भाग रहे हैं, अगर हम अनदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट होती हैं। पल्स क्या होती हैं? हमारी वेन्स का जो ब्लड है, जो हमारे वेन्स में, जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो किस टाइम पर हो रहा है, किस रेट में हो रहा है। मतलब ये कह सकते हो कि हमारे ब्लड के फ्लो होने की कंसिस्टेंसी क्या है, इस तरह से बोल सकते हो आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स क्या होता है? देखो, हम देखो ब्लड वेसल्स 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स। 2 तरह की ब्लड वेसल्स देखने को हमें मिलती है। तो कौन कौन सी होती है? वेन्स। वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो CO2 वाले ब्लड को कैरी करती हैं हमारे हार्ट से, और बाय द CO2 के थ्रू वो निकलती है। CO2 जो हमारी बॉडी से वो नोस्ट्रल्स के थ्रू निकल जाती है, और जो CO2 वाला ब्लड है वो हमारे हार्ट से प्योरीफाई होता हुआ लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना? देखो, सबसे पहले ये याद रखो कि वेन्स जो है वो CO2 वाले ब्लड को कैरी करके रखती है, और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, ये वेन्स और आर्टरीज वाला फंडा आप डायग्राम से समझो, आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। देखो, ये है वेन्स, इसके अंदर क्या है? CO2 वाला ब्लड। ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाता है। लंग्स में ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है। प्योरीफिकेशन होके पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वे को, अभी मैं आपको कन्फ्यूज़न क्लियर करती हूँ, होता हुआ आर्टरीज में आता है, और आर्टरीज के ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। अब ये याद रखना, पल्मोनरी वेन जो है वो प्योरीफाई ब्लड करती है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेती है। अपोजिट हो जाता है, वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड ही लेती है और पल्मोनरी वेन हमेशा प्योर ब्लड लेती है। ये चीज़ याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना, ये अपोजिट होता है। ओके, वेन इम्प्योर लेती है, आर्टरी प्योर ब्लड लेती है, और वहीं पे पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड लेती है और पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेती है। ठीक है, सो वेन का फंडा समझ आ गया। वेन इम्प्योर ब्लड लेती है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होता हुआ आर्टरीज में आता है, और आर्टरीज से कैपिलरीज में चला जाता है। कैपिलरीज क्या है? एक
डिवाइडेड एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स हैं जो कि हार्ट से अटैच्ड रहती हैं। कहीं एक पास वेन के थ्रू होता है और एक तरफ आर्टरीज के थ्रू होता है, तो वो दोनों ही ब्लड को लेती भी है और देती भी है। अब ये जो हार्ट है इसे हम एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, अलग वीडियो में कंप्लीट करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। टिल देन कीप स्टडी, हैव अ गुड डे।